साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, इस वक्त मैं अगर कहूँ कि 2021 has been the best year for the test team of India. जिस तरह परफॉर्मेंस हुई, मतलब शुरू हुआ सिलसिला गाबा से और गाबा से सेंचुरियन तक, लाइक conquering every fortress that came in their way. देखिए इंडिया इस वक्त आई थिंक इनकी रेड बॉल क्रिकेट जो है, जैसे हमने बात की, वाइट बॉल में यस दुनिया की सबसे बड़ी लीग होती है, सब कुछ होती है, बट इंटरनेशनल लेवल में दे हैवंट बीन एबल टू विन एनीथिंग सिंस द आई थिंक आज से 9 साल पहले, जब 8 साल पहले ये चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ही मुश्किल कंडीशन में जीतने में कामयाब हुए थे। हमें देखना पड़ेगा, गैबा की विक्ट्री वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी बिकॉज एक डिप्लीटेड इंडियन साइड ने ऑस्ट्रेलियन टीम को शिकस्त दी थी। गैबा उनका एक फोर्ट्रेस रहा है, उनका किला रहा है उनका। फिर इस साल उन्होंने लॉर्ड्स में और ओवल में, लंदन के दोनों टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी, एंड देन सेंचुरियन सी। लेकिन मैं इन तमाम मैचेस में सवेरा सेंचुरियन को ज़रा डिफरेंट अंदाज से देखता हूँ। इंडिया की टीम जहाँ अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे खेल रही थी, दे हैड देयर बेस्ट पॉसिबल टीम अवेलेबल एंड प्लेइंग। दिस इज़ नॉट द साउथ अफ्रीकन टीम दैट वी नो ऑफ। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट भी, और आपने उसका फ़ौरन एक रिजल्ट भी ये देखा कि क्विंटन डी कॉक सेड कि भाई मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो रहा हूँ एट द एज ऑफ 29। एट द एज ऑफ 29 ही कुड प्ले। और आप अगर क्विंटन डी कॉक की पाकिस्तान के खिलाफ भी उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप इस पूरे साल देखेंगे, आई वोंट बी सरप्राइज। एंड देन द कंट्रोवर्सी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप जो आ गई थी अबाउट टेकिंग द नी, आई वोंट बी सरप्राइज अगर क्विंटन डी कॉक जो हैं वो आने वाले दिनों में इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तौर से रिटायरमेंट करके लेकर मुसलसल वो लीग क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। बट साउथ अफ्रीकन क्रिकेट इज़ इन ट्रबल, ये बात माननी पड़ेगी। प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, देयर इज़ अ कोटा सिस्टम देयर जिसमें आपको उनकी रंग व नस्ल और एथनिसिटी की बुनियाद पे खिलाड़ियों को जो है वो जगह देनी पड़ती है। और अगर आप इस तरह देखिए, जहाँ कहीं सिंस आई एम अ सपोर्टर ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, आप जहाँ कहीं मार्केट मैकेनिज्म में डिस्टॉर्शन क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम ऐसी आएगी। अब तो कॉलपैक का दरवाज़ा बंद हो गया, इसलिए उनके खिलाड़ी इंग्लैंड में जाके, अब जिस तरह काफ़ी सारे अच्छे खिलाड़ियों ने कॉलपैक डील्स ले ली थी और साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करना बंद कर दिया था। लेकिन साउथ अफ्रीकन क्रिकेट इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ। देयर आर सम गुड प्लेयर्स ऑन द होराइजन राइट नाउ, लेकिन उनको सेट होते होते टाइम लगेगा। तो इंडिया शुड कंसिडर देमसेल्फ वेरी लकी कि इनको एक निस्बतन आसान साउथ अफ्रीकन टीम खेलने को मिली, और दे टुक एडवांटेज ऑफ दैट। आई मीन सेंचुरियन में उनको हरा दिया, सो कुडोस टू इंडिया। कमबैक आया, कमबैक टीम ऑस्ट्रेलिया, टीम साउथ अफ्रीका की तरफ से भी आया। मतलब इफ आई वुड से कि पहला दिन वाज प्योर डोमिनेंस बाय इंडिया, बट उसके बाद से एक तो दिन रेन वॉश्ड हो गया, उसके अलावा जो दिन बचे उसमें मुकाबला होता रहा। देयर वाज अ टग ऑफ वॉर गोइंग ऑन कि जी कभी साउथ अफ्रीका ऊपर तो कभी इंडिया ऊपर। मगर एक चीज़ जो अदील, जो मैं जिस पे मैं कमेंट करना चाहती हूँ, जिस पे मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, इंडिया विनिंग बाय बिकॉज ऑफ देयर फास्ट बॉलर्स इज समथिंग दैट इज अ हाईलाइट। इस वजह से बिकॉज इंडिया बैटिंग पावर हाउस, या इंडिया में स्पिनर्स वन ऑफ, हमें कोई फास्ट बॉलर्स अच्छे दिख जाते थे, इरफान पठान दिख गए, जहीर दिख गए, मगर इस वक्त देयर इज अ पैक ऑफ फास्ट बॉलर्स। और इसका क्रेडिट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा विराट कोहली को देना चाहिए, बिकॉज ट्रस्ट आपको दिखा कि जिस तरह हम अपने फास्ट बॉलर्स पे ट्रस्ट दिखाते। सवेरा, ये जो प्रोग्राम मैं आपके साथ कर रहा हूँ, एंड आई विल से इट्स अ प्लेजर डूइंग दिस शो विद यू, इसमें बहुत सारे एसोसिएशंस और लोगों के साथ हमारी बातचीत हो रही है और मुलाकात हो रही है। और एक चीज़ जो हर कामयाब स्पोर्ट्स बोर्ड हुआ, फेडरेशन हुआ, और वो अगर एक चीज़ में मुझे सिंगल आउट करूं, वो होती है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, देखिए 90s अगर आप देखें तो हम मजाक उड़ाते हैं ना कि देबशीष मोहंती हुआ करते थे और अब एक कुरुविला हुआ करते थे, बालाजी को हमने स्टार बना दिया था। अब सीरियसली आई मीन लाइक आप अभी भी वो सहारा कप की ज़रा हाईलाइट्स निकाल के देख लें और ज़रा चेक आउट द इंडियन बॉलिंग। देखिए वहाँ पे कुछ समझदार लोग थे BCCI में, दे डिसाइडेड दैट यार वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। सो आपको ये पता होगा कि MRF एकेडमी उन्होंने क्रिएट की थी, दे फाउंड अ स्पॉन्सर देयर, MIRF व्हिच इज़ अ टायर कंपनी देयर। उन्होंने चेन्नई में ये एकेडमी बनाई, एंड आई रिमेंबर, इफ आई रिकॉल करेक्टली, द फर्स्ट कोच दैट दे गॉट वाज डेनिस लिली। उन्होंने कहा वी विल गेट द बेस्ट कोचेस इन द वर्ल्ड, और It was partially set up by Dennis Lilly. Dennis Lilly उसका हिस्सा बने थे, उसका हिस्सा बने थे, एब्सोल्युटली। सो आप ये देखें कि जी उन्होंने उस वक्त ये डिसाइड किया था, इसमें कोई 5-6 साल में इनके पास कोई खास रिजल्ट निकल के नहीं आया, बट दैट्स वेयर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग कम्स। इंडियन हॉकी की आप बात कर लें, इंडियन क्रिकेट की आप बात कर लें, उन्होंने जिस तरह ये थ्रू अ प्लान अब ये प्लेयर्स आ रहे हैं, आई मीन जिस तरह जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी अंडर सो मच प्रेशर ही वॉज, और इस मैच में आके वो 9 विकेटें 8 विकेटें मेरे ख्याल से ले लेते हैं। सिराज को आप देख लें, जो लोग IPL, मैं तो ज़ाती तौर से ज़ाती अनाथ की बिना पर IPL इतनी फॉलो नहीं करता, लेकिन जो लोग IPL फॉलो करते हैं वो बताते यही बात है कि
वहाँ पे भी उनके पास बेंच स्ट्रेंथ इंडिया के पास डेवलप हुई हुई, एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू दीज अकेडमीज जो उन्होंने क्रिएट की हैं. एवरीथिंग कैन बी डन थ्रू प्लानिंग.